मेरे बब्बर शेरों, बहुत दिन हो गए अपन मिले नहीं नहीं। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि एमकॉम के वीडियो कंटिन्यूस आ रहे थे। फिर मेरा चलो 2-3 दिन ब्रेक लेते हैं थोड़ा, और फिर अब शुरू करते हैं। राइट। सो एक ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जिसका बेसिक से शुरू होना बहुत जरुरी है. बरं? काही गोष्टी आहेत ज्या आपण शाळेत शिकलो आणि नंतर विसरलो बरोबर. नंतर आपल्याला आठवतच नाही का काय चाललंय काय नाही. राइट. तो वी विल डील विथ टुडे वी विल डील विथ ज्योमेट्री. ओके. थोड़ा सा मैथ्स को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं. ज्योमेट्री म्हणजेच काय आपलं भूमिती. अरे भूतिती झालं. भूमिती. ओके. एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे ये लिखने की टेक्निकली अपने को आदत ही नहीं है. आप लोगों ने देखे होंगे पुरानी वीडियो, या तो ब्लैक बोर्ड पे मिले या तो फिर वो अभी वो नया टेक्निक चिंतन अपने को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर रहा है. होंगे धीरे धीरे, बट इनिशियल स्टेजेस पे शुरू कर. अब ज्योमेट्री म्हणजे भूमिति म्हणजे ज्योमेट्री. बराबर. ये खेल खेलते आए अपन. लेकिन देखो, जिंदगी में हमें देखने के लिए, अभी मेरे पीछे यहाँ पे एक बोतल दिख रही है, बराबर है. और फिर अपने पास यहाँ पे एक कप है. इसका कुछ शेप है? हाँ है. बराबर. ये एक डिब्बी है, इसका कोई शेप है? हाँ है. ये स्टेपलर का डब्बा है, इसका कोई शेप है? हाँ है. बराबर. ये पेन है, इसका कोई शेप है? हाँ है. राइट. आसपास में कोई भी चीज हो, कितनी भी चीज हो, आप देखोगे कि उसका कोई शेप है. अब कैंची अगर देखोगे तो आपको सेम ऐसी ही मिलेगी मेजॉरिटी. मतलब पुराने जमाने का पीतल का भी कैंची हो तो उसका भी हैंडल आपको यही साइज का मिलेगा, और ये ब्लेड यही साइज की मिलेगी. व्हाट इज द रीजन? कुछ लॉजिक होगा, कुछ कैलकुलेशन होगा ना. ये सब चीजों के पीछे वो फिजिक्स काम करता है. लेकिन फिजिक्स उन चीजों को बनाता है तो उसके पीछे एक हेल्प होती है. बराबर. तो वही सारी चीजें, जिसका शेप है, साइज है, वो कितनी जगह लेता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो सब डील करता है ज्योमेट्री के साथ. ओके. और ज्योमेट्री में कोई भी फिगर अगर आप पकड़ो, तो सबसे पहले अपने पास क्या है? तारे जमीन पर. बताओ पॉइंट कहाँ है ना. ईशान नंदकिशोर अवस्थी को. तो ये क्या है अपना? क्या है? पॉइंट. कोई भी चीज सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है? पॉइंट से. म्हणजे मराठी आपण त्याला काय म्हणतोय? बिंदू. राइट. अब आगे अगर बढ़े तो ये पॉइंट 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 सब पॉइंट मिल के ये लाइन बन रही है. बट इसको लाइन नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट. बिंदू बिंदू मिळूनच हा आपला काय झालाय? खंड. काय झालाय? खंड. बराबर. देन तीसरा, अगर इसको यहाँ पे ये मार्क आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो. हिंदी मराठीत आपण काय म्हणू शकतो? तीर. किंवा दुसरं काही नाव असेल तुम्ही मला नक्की कमेंट मध्ये सांगा. ओके. अगर ये दोनों तरफ आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन. हिंदीत मराठीत गुजरातीत आपण काय म्हणावं? रेषा किंवा रेखा. वन एंड द सेम. ओके. बट आगे अगर जाए तो इन्हीं रेखाओं से, इन्हीं रेखाओं से मिलके अगर ये एक आ गई ऐसी और ये दूसरी आ गई ऐसी, बराबर, तो दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. व्हाट इज इट? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. यानी कि एक दूसरे को काटणारी, एकमेकांना कापणाऱ्या रेषा. राइट. ऑन द अदर हैंड दो लाइन ही है, नो डाउट दो ही लाइन है. ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2. क्या लग रहा है? ये एक दूसरे को टच करेगी? नहीं करेगी. क्यों? जितना यहाँ पे डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे अपने को दिख रहा है. लाइन मारने में एक्सपर्ट हो आप लोग को पता ही है. बराबर. बोर्ड पे देखी होगी बहुत सारी लाइन है. बराबर. तो जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती उनका नाम है पैरेलल लाइन. क्या है? पैरेलल लाइन्स. आणि मराठीत आपण म्हणावं तर त्यांना आपण काय म्हणतोय? समांतर रेषा. ओके. हिंदी मराठी गुजराती क्या बोलेंगे इसको? समांतर रेषा. करेक्ट. इन्हीं रेखाओं से, इन्हीं रेषाओं से मिल मिल के याच रेषांपासून आपल्याकडे वेगवेगळ्या भूमिती आकृती तयार होतात. द वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर ऑफ दिस लाइन्स इटसेल्फ. जिसमें पहला अपने पास कौन आता है? सर क्या टाइम पास कर रहे हो? क्या है ये? ट्राइंगल. हिंदी मराठी गुजराती त्रिकोण. क्यों? इसको 3 एंगल बन रहे हैं.
इसलिए। लेकिन अगर इन ट्रायंगल की भी बात करूं तो क्या लगता है इसको देखकर? इसको देखकर क्या लगता है? ये और ये साइड सेम है, बराबर, ये थोड़ी छोटी लग रही है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ की है, ओके। आपण मराठीत आणि हिंदीत याला काय म्हणतोय? समद्विभुज, समद्विभुज त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण, ओके। गुजराती में लिखने का ट्राई करें क्या? गुजराती में भी शायद ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर कोई गुजराती में देख रहा है तो प्लीज लेट मी नो कि ये सही है। ये लाइन आ गई, लाइन नहीं आती गुजराती में, शिरोरेखा नहीं है, ओके, ठीक है। बढ़ू आगे। अब इसी त्रिकोण में, इसी त्रिकोण में, इसी ट्रायंगल में अब अगर देखो तो ये भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, ये भी सेम दिख रही है, तीनों साइड सेम है, यानी इसका नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब सारी साइड्स सेम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं समभुज त्रिकोण, ओके, समभुज त्रिकोण। फिर अगर इसमें और देखो तो ये तो साला कुछ अजीब ही है ना। एक छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड सेम नहीं है उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल, ओके। ये तो हुआ साइड के ऊपर बेस्ड, बराबर। लेकिन अगर साइड के ऊपर बेस की एक बात हो गई तो दूसरी बात होती है एंगल के ऊपर बेस। एक ट्रायंगल एंगल के ऊपर बेस है, इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। म्हणजेच हिंदी मराठीत आपण याला काय म्हणतोय? काटकोन त्रिकोण, काटकोन त्रिकोण। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस, हाँ। अब इसमें जो साइड है, जो 90 डिग्री के बराबर सामने वाली साइड है, इसका नाम क्या है? हाइपोटेनियस। मैंने स्पेलिंग में वापस कुछ गलत गड़बड़ कर दिया है, हाइपोटेनियस, ओके। आप लोग देख लेना। म्हणजेच आपण हिंदी मराठीत याला काय म्हणतोय? कर्ण, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो तीनों एंगल है ना, राइट। ट्रायंगल में एक चीज बनती है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल ANGLE इज 180 डिग्री, ओके। त्रिकोणाच्या प्रत्येक कोणाचे बेरीज 180 असते। तो इधर अगर मैं बात करूं, बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बात करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इक्विलेटरल में अगर बात करते हैं तो तीनों भी एंगल सेम होंगे क्योंकि तीनों ट्रायंगल सेम है। यानी हर एंगल कितने का है? 60 का है। हर एंगल कितने का है? 60 का है। हर एंगल कितने का है? 60 का है। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हुआ? 180। अगर इसमें ये है 50, ओके, और ये है 50, तो ये कितना बना? 80। क्यों? तीनों का टोटल कितना है? 180, तो ये कितना बनेगा? 80 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब ये 90 है, हो सकता है कि ये 30 है, ये 60 है, हो सकता है ये 45 है, ये 45 है, बराबर। डिफरेंट, अगर आइसोसेलेस है और वो एक 90 है तो दूसरे 45 45 बन जाएंगे। समझ में आया? तो तीन लाइनों के साथ ये अलग अलग ट्रायंगल बन सकते हैं। अगर इसे थोड़ा और आगे बढ़े, कहाँ गया? पेन गायब हो गया, आया, है? तो 4 लाइन में जो फिगर बनते हैं उसमें सबसे पहला अपने पास कौन है? सबसे पहला अपने पास कौन है? स्क्वेअर। कौन है? स्क्वेअर। म्हणजेच हिंदी मराठीत आपण म्हणावं तर याला काय म्हणतो? चौकोन,
ज्याला 4 कोन आहे, चौरसही म्हणतात. ओके, प्रॉपर नाव आता तुम्ही बघा काय ते, ठीक है. बट इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर. इसी स्क्वायर को 2-4 टपली मारा, थोड़ा सा लंबा कर दिया, इधर से खींचा उधर से खींचा, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल. ये क्या बन गया, रेक्टेंगल. म्हणजेच मराठीत आपण याला काय म्हणतो, आयात. आणि शायद गुजराती में भी आयात ही बोलते हैं, हिंदी आई डोंट नो, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है. अब इस स्क्वायर को थोड़ा सा सुला देते हैं. भाई चल क्रॉस हो जा, ऊपर से ही टपली मारेंगे, ठीक है. तो इसका नाम क्या बना, रोम्बस. इसका नाम क्या बना, रोम्बस. सोया हुआ स्क्वायर, सोए हुए स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस. समझ में आया. ले मेरा फोटो चला गया शायद से, रुको देखते हैं, करते हैं उंगली. अरे वापस गया, वापस आया. हाँ, आई होप आई एम विजिबल नाउ. ओके. फिर 15 पे वो ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को टपली मारते. चल भैया तू भी थोड़ा सा सो जा, उसको भी अगर सुला दिया थोड़ा सा, बराबर, तो ये क्या बना, पैरेलेलोग्राम. पैरेलेलोग्राम. ओके, समांतर भुज चौकोन. फिर 4 साइड वाला और कौन है, और है ये तो तुम लोग को सबको पता ही है, मुझे आज तक नहीं है जमा कभी उड़ाने के लिए. क्या है ये, पतंग. इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइट. राइट. तो देखो ज्योमेट्रिकल फिगर्स समझना उतना आसान, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप छोटा छोटा चीजें. मैंने क्या किया, पॉइंट से शुरू किया, मैं ऊपर 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 जा रहा हूँ. क्यों, आई वांट कि आप लोग के बेसिक्स छोटे से बड़े तक तैयार हो जाए. 4 साइड वाला एक और फिगर है, एक और फिगर है, इसका नाम है ट्रपेजियम. मुझे हिंदी मराठी और गुजराती में सच में नहीं पता इसको क्या कहते हैं. पहले पता था जब स्कूल के ट्यूशन देता था, फिर भूल गया. ओके. तो ये हो गए आपके 4 साइड के अलग अलग डायग्राम्स, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो मुझे अब तक याद है. ओके. इसमें कुछ रह गया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आपका सिर्फ बेसिक बनाने का काम मैं कर रहा हूँ करेंटली. ओके. फिर आता है 5 साइड वाला डायग्राम. आता है क्या, हाँ सर आता है, क्यों नहीं आता. कितनी साइड है इसको, 5. तो इसका नाम क्या है, पेंटागन. पेंटा मीन्स 5, ठीक है. फिर 5 के बाद कौन आएगा, 6. साला लाइन मारने का मैंने तारीफ किया तो मेरा ही लाइन वाकड़ा तिकड़ा जाने लगा, देखो. तो ये क्या है अपना, हेक्सागन. 6 साइड वाला कौन होता है, हेक्सागन, ठीक है. 6 के बाद कौन आएगा, 7. तो ये 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, इसको ये कर देते, इसको ये कर देते, इसको ये कर देते, इसको ये कर देते और इसको ये कर देते. अरे चिपक जा. तो 1 2 3 4 5 6 7. 7 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टागन. क्या बोलते हैं, हेप्टागन. तो अगर पूछ लिया अ हेप्टागन हैज डैश साइड्स, कितना आने चाहिए, 7. ओके. समझ में आ रहा है आप लोग को. बढ़ू आगे. 21. 7 के बाद कौन आएगा, 8. तो 1 2 3 4 5 6 छी. रब करो, ये मेरे को जरा भी पसंद नहीं आया, मतलब ये मेरे बर्दाश्त के बाहर वाला है, तो इसको रब वापस पेन ले लेते हैं. ओके. देखते हैं अभी कोशिश करते हैं. ये 1, ठीक है, ये 2, ओके, ये 3, ओके, ये 4, ओके, ये 5, ओके, ये 6, ओके, ये 7, ओके, और ये 8. ये ऐसा डायग्राम स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में, इसका एक हिस्टोरिकल ये है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्टागन. 8, ऑक्टा मतलब 8. यहाँ पे मैं रुकता हूँ. बस कमेंट मध्ये मला एक हवंय की ही जी आकृती आहे त्याचा इतिहासाशी काय संबंध आहे. देखो हम सब आरआरबी, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारियां करने वाले हैं, बराबर, एस्पिरेंट्स है, सो कॉल्ड है ना, बराबर. तो हमें हिस्टोरिकल नॉलेज भी होना चाहिए
बताओ कमेंट में कि ये डायग्राम या ये फिगर आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कहाँ देखते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। ओके, दिमाग चलाते रहो, घुटनों को मालिश करते रहो, क्योंकि घुटना दर्द होता है ना बहुत दिमाग चलाने के बाद। वैकेशंस चल रहे हैं तो घुटने में चली गई होगी अब तक तो। थैंक यू।